कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मानव और कुत्ते के परस्पर प्रेम को व्यक्त करती हुई यह घटना, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने कलमों के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को बुनते हुए यह कहानी प्रस्तुत की है। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि गाजे बाजे गाना बाना बजा होगा। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछौना पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी नहीं लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े के घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माँ की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल, मैं काला था, पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। माता भी हम लोगों के पास बहुत कम ही रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागती, गांव की रक्षा करती। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रखे। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग में जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती। इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर भाग आती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार को बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंडी थी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करते। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतना मतलबी और बेदर्द होता है, यह मैंने पहली बार समझा। उधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत सुंदर था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर में के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगा रहा था। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर बिछौने गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकसी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमी को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोर से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझे पर ढेले फेंकने शुरू कर दिए, पर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा था। भला यह कैसे देख जाता। दौड़ता हुआ बरामदे पर पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्हें गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जड़ दी, पर मैं बाज नहीं आया। फिर चादर खींची और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार बिछौने
बिछाने पर जाता और उनसे सामने आकर जोरों से भूखता लगता। मेरी चुस्ती के चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वे सामान लेकर भाग सके। सवेरा होने में थोड़ा कसर थी, इसीलिए चोर सब माल असबाब पासले वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा यही थी कि दूसरी रात में सब माल उठाकर ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझी। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी। उसे मैंने मुंह में उठा लिया और बिछावड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचते हैं। देखते हैं कि चोर माल असबाब उठाए लिए जा रहा है। वे घबरा उठते हैं और उनके मुख से इतना ही निकलता है, चोर चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाज़ों से चोरों की ओर से आने वाली क्षण भर के गांव के लोग लाठी डंडा लेकर इकट्ठा हो जाते हैं, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ की चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर नीचे तह तक पहुंच गया। संयोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। दो चार आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। सब यही कहते हैं कि यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ कुत्ते की कहानी है। धन्यवाद।